कालादम तंजीमों के 44 अरकान को हिरासत में ले लिया गया। वजारत दाखिला। पाक बहरिया ने अपने समुद्री जोन में मौजूद भारतीय अबदोस का सुराग लगा लिया। हुकूमती पॉलिसी बहाल, किसी निजी चैनल पर भारतीय मवाद की तशहीर नहीं होगी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज ने भी इमरान खान के लिए नोबल अमन इनाम का मुतालबा कर दिया। और ग्लोबल जुल्मी लीग के तीसरे एडिशन के लिए तैयारियां जारी। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं तहजीब हुसैन और आप देख रहे हैं DBTV AM। जी, बात करते हैं कुछ कालादम तंजीमों के हवाले से। सबसे बड़ी खबर है ये, कालादम तंजीमों के 44 अरकान को कल हिरासत में ले लिया गया था। इस हवाले से वजारत दाखिला ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में बताया। शहरियार आफरीदी साहब ने कहा कि 44 अरकान जो हैं कालादम तंजीमों के, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, हिरासत में है इस वक्त वो। इस हवाले से कौमी सलामती का इजलास हुआ था 21 फरवरी को, जिसके बीच में फैसला किया गया था कि कालादम तंजीमों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा और अब इसके ऊपर आगाज़ कर दिया गया है, अमल जो है उस पर शुरू कर दिया गया है। इस हवाले से अहम बात यह है कि कालादम तंजीमों के जो रहनुमा हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। हुकूमत ने कालादम तंजीमों के 44 अरकान को हिरासत में लिया और इसके वजारत दाखिला के मुताबिक ये तमाम इकदाम नेशनल एक्शन प्लान के तहत लिए गए हैं। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी और सेक्रेटरी दाखिला ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेक्रेटरी दाखिला ने कालादम तंजीमों के 44 अफराद को हिरासत में ले जाने की तस्दीक की है। उनका कहना था कि तमाम कालादम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है जो आइंदा चंद दिनों तक जारी रहेगी। अगर किसी तंजीम के असासों को तहवील में लेना पड़ा तो लेंगे। तमाम तर इतलात पर कार्रवाई की जाएगी। इस ऑपरेशन की रोज़ाना की बुनियाद पर इतलात दी गई हैं। इस हवाले से सबसे पहले इजलास हुआ था 21 फरवरी को कौमी सलामती का, जिसके बीच में फैसला किया गया था कि कालादम तंजीमें जो हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा और अब इसके ऊपर अमल दरामद का आगाज़ हो गया है। जमात दावा और फलाही जो फाउंडेशन की ये जो दो तंजीमें थी, इनके ऊपर बाकायदा जो है पाबंदी आयद कर दी गई है। और इस हवाले से मजीद आपको बताते हैं कि 4 मार्च को आला सतह का इजलास हुआ था सिक्योरिटी इदारों का, जिसके बीच में हतमी तौर पर इस क्रैकडाउन के हवाले से अमल दरामद का फैसला कर लिया गया था। इसमें एक और जो अहम बात है वो ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने फैसला करना है अब के कालादम तंजीम के जो जो रहनुमा है, जो लीडर है मौलाना मसूद अज़हर, उनके हवाले से फैसला जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान ने करना है। और ख़बर यह है कि मुमकिन है कि आइंदा 24 घंटों के अंदर अंदर मौलाना मसूद अज़हर को मुमकिना तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फ़िलहाल जो 44 अरकान को हिरासत में लिया गया है, उन अरकान में मौलाना मसूद अज़हर के बेटे और जो भाई हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और अगर मौलाना मसूद अज़हर को गिरफ्तार किया जाता है तो ये एक बहुत बड़ी खबर होगी। भारत के हवाले से अगर बात करें तो जो भारत और पाकिस्तान में टेंशन चल रही है और उसके बाद जो डोसियर भारत ने पाकिस्तान भिजवाया था उसमें मौलाना मसूद अज़हर का नाम था, उनके बेटे और भाई के हवाले से बात की गई थी। अगरचे इन लोगों के हवाले से सबूत फराहम नहीं किए गए थे, लेकिन इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था। एक बात ये भी हो रही है कि शायद जो अब ये क्रैकडाउन शुरू किया गया है ये किसी दबाव में है, तो इसका जवाब देते हुए हुकूमत ने कहा है कि ये जो क्रैकडाउन का फैसला किया गया है कालादम तंजीमों के हवाले से, इसका फैसला 21 फरवरी को जो कौमी सलामती का इजलास हुआ था उसमें कर लिया गया था और हतमी तौर पर इसको पाया तकमील तक पहुँचाने की बात 4 मार्च को जो इजलास हुआ था सिक्योरिटी इदारों का, उसमें फ़ैसला किया गया था। तो ये किसी बैरूनी दबाव के तहत नहीं किया जा रहा, बल्कि इसलिए किया जा रहा है कि पाकिस्तान किसी को भी अपनी ज़मीन जो है वो इस्तेमाल नहीं करने देगा दहशतगर्दी के ख़िलाफ़। और इस मुल्क के लिए और इस खत्ते के अमन के लिए ज़रूरी है
कि जो कालादम तंजीमें हैं, जो भी दहशतगर्दी फैलाने में किरदार अदा करते हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर हम बात करें पाकिस्तान की हुकूमत की, तो इस वक्त ना सिर्फ वो आलमी सतह के ऊपर एक भारत को टफ टाइम दे रही है, इसके अलावा जो हमारी हुकूमत है उसको अंदरूनी तौर पर भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस का सामना है। इस हवाले से आपको बताते हैं कि जो हुकूमती सफ़े हैं, जैसे उनमें अगर बात की जाए फ़याज़ुल हसन चौहान साहब की, तो कल उनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया था। वो भी काफ़ी ज़्यादा हेडलाइंस का हिस्सा रहे, क्योंकि जो फ़याज़ुल हसन चौहान साहब हैं, वो पहले तो अपने मुख्तलिफ मुतनाज़ा बयानात के हवाले से ख़बरों में रहते थे। वो पहले कोई एक बयान जारी कर देते थे, फिर उस बयान के ऊपर वजाहत देते थे, उसके ऊपर माफ़ी मांगते थे, और इस वजह से हुकूमत को काफ़ी ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ता था और काफ़ी ज़्यादा फिर वो वजाहतें दिया करते थे। कल इस हवाले से फिर एक बयान जो था फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने दिया है, जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद की जा रही थी। उन्होंने हमारी जो हिंदुओं के ख़िलाफ़ उन्होंने एक बयान दिया था, जिसके ऊपर हिंदू कम्युनिटी से मुतल्लिक़ गैर इखलाकी बयान पर वज़ीर इत्तलात फ़याज़ुल हसन चौहान साहब से इस वज़ारत से हाथ धोना पड़े हैं। और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वज़ीर इत्तलात पंजाब जो हैं फ़याज़ुल हसन चौहान को वज़ीर पहले तलब किया था, और इस हवाले से उनके जो उन्होंने गैर ज़िम्मेदाराना बयान दिया, उसके ऊपर उनसे इस्तीफ़ा तलब कर लिया था। फ़याज़ुल हसन चौहान ने इस्तीफ़ा देने की तस्दीक भी कर दी है, और उनका कहना है कि इमरान खान की अमानत थी ये वज़ारत, और अब मैं उसे इस्तीफ़ा देता हूँ। ज़राए के मुताबिक फ़याज़ुल हसन चौहान की जगह अब जो है शमशाम बुखारी जो हैं वो नए वज़ीर इत्तलात जो है बनाने की पर गौर किया जा रहा था, और आज बाकायदा तौर पर वो गवर्नर जो हैं गवर्नर पंजाब से हल्फ लेंगे, और उसके बाद शमशाम बुखारी जो हैं वो नए वज़ीर इत्तलात होंगे। इस हवाले से जो अंदर की खबर है वो ये है कि जो फ़याज़ुल हसन चौहान साहब हैं, उनको कल जब वज़ीर आला पंजाब ने तलब किया था, तो उन्होंने इस्तीफ़ा देने का जब उनसे मुतालबा किया गया था, तो उन्होंने कहा था कि वो सबसे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात करना चाहते हैं। लेकिन जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसके ऊपर उनको वाज़ेह तौर पर कह दिया कि इस्तीफ़ा दे, तो उसके बाद उनको बग़ैर मुलाकात के इस्तीफ़ा देना पड़ा। वो इस्तीफ़ा देना शायद नहीं चाहते थे। इससे पहले भी वो काफ़ी ज़्यादा ख़बरों में रहे हैं। इससे पहले उन्होंने सहाफ़ियों के साथ बदतमीज़ी की थी, जिसके ऊपर सहाफ़ियों ने एहतजाज किया, फिर उनको माफ़ी मांगनी पड़ी। फिर इसके अलावा उन्होंने जो हम फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया था, जिसके बाद उनको उसके ऊपर माफ़ी मांगनी पड़ी थी। और अब जब उन्होंने हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया, तो उसके ऊपर ना सिर्फ अपोजिशन ने तनकीद की, बल्कि जो हुकूमती जमात है उसमें सफ़ों में भी किसी ने भी फ़याज़ुल हसन चौहान का साथ नहीं दिया, और सब ने इनके बयान की मज़म्मत की है। और अब जो है फ़याज़ुल हसन चौहान को अपनी वज़ारत से इस्तीफ़ा देना पड़ा। इस हवाले से बैकग्राउंड जो था वो पहले ही माहौल बन चुका था। 95% जो था ये पहले से ही तैयार थे लोग, कहा जा रहा था कि फ़याज़ुल हसन चौहान को उनके मुतनाज़ा बयानात की वजह से इस्तीफ़ा देना होगा, लेकिन आखिरी धक्का जो है वो उनका हिंदू कम्युनिटी के हवाले से जो बयान था उसकी वजह से उनको लगा, और अब उनको ना सिर्फ वज़ारत से इस्तीफ़ा देना पड़ा है, बल्कि नए जो वज़ीर इत्तलात होंगे पंजाब के, उनका भी नाम उनको नामज़द कर दिया गया है। और आज इस हवाले से वो जो हमारे गवर्नर पंजाब हैं चौधरी मोहम्मद सरवर, उनसे हल्फ भी लेंगे। तो नए वज़ीर इत्तलात जो हैं वो शमशाम बुखारी होंगे। आपके साथ मज़ीद न्यूज़ शेयर करेंगे। अभी हम लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। जी, बात करते हैं कुछ भारत और पाकिस्तान के हवाले से जो कशीदगी चल रही थी। इस हवाले से मोदी सरकार को काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम दिया जा रहा है। अपोजिशन में भी उनको तनकीद का सामना करना पड़ा है, और आवाम भी काफ़ी ज़्यादा मुश्तइल है, और उनके हवाले से बयानात आजकल आ रहे हैं। और इस हवाले से मोदी सरकार का कहना ये है कि अपोजिशन के जो बयानात हैं वो बहुत बड़ी वजह है इस वक्त जो तनकीद की जा रही है भारत को जो निशाना बनाया जा रहा है उसका, और इस वजह से भारत की जो आर्मी है उसका भी मोराल काफ़ी हद तक डाउन है। अगर हम बात करें भारत के साबिक जज की, तो भारत के जो साबिक जज हैं उन्होंने भी इमरान खान के हक़ में बात की, और उन्होंने मुतालबा किया है कि इमरान खान को नोबेल प्राइज़ जो है उससे नवाजा जाए। इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं। आपको बताते हैं कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज ने इमरान खान के लिए नोबेल अमन इनाम का मुतालबा कर दिया है, और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मरकंडे काटजू ने वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए अमन का मुतालबा किया है। उनका कहना था कि पाकिस्तान और भारत दो गरीब मुल्क हैं, और दोनों आपस में
में जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इसके अलावा उनका कहना था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भारतीय पायलट की रिहाई के हवाले से जो तकरीर की वो बहुत मुतासिर कुन थी और इमरान खान ने बिल्कुल ठीक बात की थी कि जंग किसी मसले का हल नहीं है, आए बैठकर बात करें। इनकी तकरीर को सिर्फ जनूबी एशिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैलाया जाना चाहिए। मज़ीद उनका कहना था मीडिया के हवाले से कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जज ने का कहना था कि भारतीय मीडिया ने बहुत ज़्यादा गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और 90 से 95% भारतीय मीडिया जो है वो बिका हुआ है और सिर्फ 5 से 10% लोग जो हैं वो प्रोफेशनल सहाफ़त कर रहे हैं। इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। भारतीय जो सरकार है, मोदी सरकार, उसको इस वक्त काफ़ी ज़्यादा तनकीद का सामना है, काफ़ी ज़्यादा उनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। उनके जो मोदी सरकार की पॉलिसियाँ हैं उनके ऊपर इस हवाले से एक खदशा ये भी है कि क्योंकि अब जो मोदी सरकार है उसको ना सिर्फ अंदरूनी महाज पे बल्कि बैरूनी महाज पे भी शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है और काफ़ी ज़्यादा तनकीद का सामना है। अगर बात की जाए पुलवामा हमले या बालाकोट हमले के हवाले से जो हलाकतों का दावा किया था मोदी सरकार ने, कहा था कि 300 जो हैं वो लोगों को हलाक किया गया है पाकिस्तान की ज़मीन पर। इस हवाले से अब अपोजिशन उनसे मुतालबा करती है कि आखिर शवाहिद कहाँ हैं, हमें दिखाई जाए, तस्वीर दिखाई जाए जिनमें ये देखा जा सके कि 300 अफराद को आपने पाकिस्तान की ज़मीन में टारगेट किया है और ज़ाहिर है इसमें कोई हकीकत नहीं थी, इसीलिए मोदी सरकार के पास इस हवाले से कोई शवाहिद मौजूद नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा और टेंशन पाई जाती है। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज थे, उन्होंने ना सिर्फ भारतीय सरकार को तनकीद का निशाना बनाया और वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए नोबेल इनाम का जो है मुतालबा किया है, जिसके ऊपर अगर हम बात करें तो हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि मुझे इस नोबेल इनाम का जो इनाम है उसका हकदार मैं नहीं हूँ बल्कि एक ऐसा शख्स इस प्राइज़ का हकदार होगा जो कि मसला कश्मीर को सॉल्व करेगा। तो अगर हम साबिक सुप्रीम कोर्ट के जज की बात करें तो उन्होंने ना सिर्फ मोदी सरकार को टारगेट किया और इमरान खान के हक़ में बात की बल्कि उन्होंने अपने ही मीडिया के खिलाफ भी बात की और उन्होंने बात करते हुए कहा कि 95% न्यूज़ जो भारतीय मीडिया पे दिखाई जाती है वो प्रोपेगेंडा उनमें होता है और वो झूठ पे मबनी होती हैं और 5 से 10% जो है वो भारत में सही सहाफ़त की जा रही है। भारतीय मीडिया पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा खबरों में था, उनके हवाले से बातें यही थी इंटरनेशनल मीडिया में भी कि भारतीय मीडिया जो है फेक न्यूज़ काफ़ी हद तक जो है वो जनरेट करता है और लोगों को जो खबरें बताता है वो ज़्यादातर झूठ पे मबनी होती हैं। इस हवाले से अगर हम मज़ीद बात करें तो आपको बताते हैं कि जो हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उसने एक्शन लिया था। वफाकी हुकूमत का फैसला ये था कि हमारे जो चैनल्स हैं उनके ऊपर भारतीय मवाद जो है उसको नशर नहीं किया जाएगा। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने निजी चैनल्स पर गैर मुल्की मवाद दिखाने से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको मुअत्तल करके वफाकी हुकूमत की पॉलिसी जो है उसको बहाल कर दिया है और अब इस वजह से पाकिस्तान की किसी भी निजी चैनल पर भारतीय मवाद की तशहीर नहीं होगी। समाअत के दौरान जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि क्या अभी भी लोग भारतीय फिल्में देखना चाहते हैं। ज़ाहिर है जो कशीदगी चल रही है इसी वजह से उन्होंने ये रिमार्क्स दिए और अदालती उस्मा के फैसले के बाद वफाकी हुकूमत की पॉलिसी बहाल हो गई है जिसके तहत पाकिस्तान के किसी भी निजी चैनल पर अब भारतीय मवाद की तशहीर नहीं होगी। इस हवाले से पिछले दिनों जो है वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने भी समाजी राब्ते की वेबसाइट के ऊपर इस बात का ऐलान किया था और पैमरा को वाज़ेह हदायत जारी कर दी थी कि हम अब किसी किस्म का भारतीय कॉन्टेंट जो है अपने चैनल्स पर नशर नहीं करेंगे और यही हिब्बुल वतनी का सबूत भी है और हम में से कोई भी मुझे नहीं लगता कि अब भारतीय मीडिया या भारतीय कॉन्टेंट को देखने का ख्वाहिशमंद है। इसके साथ हम लेंगे एक ब्रेक के बाद मजीद न्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिए। जी, पाक भारत कशीदगी के हवाले से बात हो रही है और कल भारत का एक और जो है एक नाकामी, एक सुबकी का भारत को सामना करना पड़ा उस वक्त जब पाक बहरिया ने अपने समुद्री जोन में जो है मौजूद भारतीय उपदोस का सुराग लगा लिया था। इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तानी पानियों में दाखिल होने से भारतीय उपदोस को रोक दिया गया और पाक बहरिया ने भारतीय उपदोस की अपनी मौजूदगी को खुफिया रखने की हर कोशिश को नाकाम बनाया। नवंबर 2016 के बाद ये दूसरा मौका था जब पाक बहरिया ने भारतीय अपदोस का सुराग लगाया और पाक बहरिया का जदीद टेक्नोलॉजी से लैस भारतीय अपदोस का सुराग लगाना भारतीय बहरिया की नाकामी है। अमन की हुकूमती पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए भारतीय अपदोस को निशाना हमने नहीं बनाया और मुल्क की बहरी सरहदों के दिफा के लिए पाक बहरिया हर लम्हा तैयार है। किसी भी जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। हमारे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद हैं कमांडो मोहम्मद रहमान साहब जो कि डिफेंस एनालिस्ट हैं और मैरी टाइम एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।
जी सर बात करेंगे कुछ ये भारतीय अपदोष के हवाले से जिसका कल पाकिस्तान की बहरिया ने मुंह तोड़ उनको जवाब दिया। सर इस मामले पे आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बहरिया, जैसे कि पाकिस्तान एयरफोर्स है, पाकिस्तान आर्मी है, उनकी तरह इस वक्त पूरी तरह चौकन्ना है। और जो हमारी समंदरी हुदूद हैं, उनकी निगहदाश्त के लिए हर तरह से, चाहे वो निगहदाश्त फिजा में हो रही हो, सतह समंदर पे हो या जेर आब हो, उसके लिए वो तैयार है। हमारे जवान जो हैं वो कामरान वो तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। हर तरह से जो है ना वो तैयार हैं। और ये उसका एक मुंह बोलता सबूत है कि उनकी जो सबमरीन थी, जिसे आईएनएस कलवारी कहते हैं, जो जदीद तरीन सबमरीन है, जिसमें के स्टेल्थ फीचर्स, यानी उसको खुफिया रखने के जो जो उसके फीचर्स हैं, वो उससे पूरी तरह लैस है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने उसको डिटेक्ट किया और उसको फोर्स किया, सरफेस कराया उसको, और उसके बाद उसको अपने पानियों की तरफ वापस धकेला। देखिए, जैसे आप कह रही हैं, हम उसको निशाना भी बना सकते थे, और ये चूंकि हमारे पानियों की तरफ बढ़ रही थी और ये जो है ना जेर आप थी, लेकिन फिर भी जैसे कि हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, आर्म फोर्सेस की पॉलिसी है कि हम जंग नहीं चाहते हम पे, इसलिए हम बार बार नरेंद्र मोदी साहब को कह रहे हैं कि हम पे जंग ना थोपो। और अगर खुदा ना खास्ता आपने जंग हम पे थोपी तो फिर उसकी वो कीमत आपको चुकानी पड़ेगी जिसके लिए शायद पूरा हिंदुस्तान तैयार ना हो। अच्छा सर, अगर बात करें भारत के हवाले से तो हमने वाज़िया और दो टोक अल्फाज में ना सिर्फ उनको कहा था कि अगर कोई मिस एडवेंचर करेंगे आप तो हम उसका जवाब देंगे आपको, और उनको दावत दी थी टेबल टॉक की और कहा था कि अगर कोई शवाहिद मौजूद हैं तो आप हमें बताइए, हम उनको आपकी आपकी मदद करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन हमारे अमन का पैगाम हमने दिया, पायलट रिहा कर दिया, हम लोगों ने पहले भी उनको मौका दिया, लेकिन भारत लगता नहीं है कि समझ पा रहा है हमारे अमन के पैगाम को। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखें जी, जिस तरह के इमरान खान साहब ने हल्फ लेते हुए उन्हें कहा था कि भारत एक कदम हमारी तरफ अमन के लिए बढ़ेगा, हम दो कदम जाएंगे। इस वक्त अगर आप देखें, मैं अक्सर जो लोगों को कहता भी रहता हूं कि हिंदुस्तान में इस वक्त शिद्दत पसंदों की हुकूमत है। वो उनकी हुकूमत चल ही दुश्मनी की बुनियाद पे रही है। अपने मुल्क के अंदर उन्होंने अकलियतों का जो है जीना दोभर कर रखा है, चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बाकी अकलियतें हो। और बैरूनी तौर पे उन्होंने पाकिस्तान का हवा खड़ा किया हुआ है। भारत में कुछ भी हो जाए उसका इल्जाम वो पाकिस्तान के सर जो है वो लगा देते हैं। खान साहब ने उन्हें कहा कि भाई पहले आप हमें सबूत तो दो। ये कैसी मुनसिफी है कि आप खुद ही गवाह हैं, खुद ही आप जो है ना मुनसिफ है और खुद ही मुद्दई है। तो ये तो इस तरह तो चीजें नहीं चलती। आप हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर करो और हम आपको ये कहते हैं कि पाकिस्तान की सरजमीन किसी भी किस्म की दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं की जाएगी, चाहे वो किसी मुल्क के खिलाफ हो। लेकिन आपको पता है कि मई में उनके इलेक्शंस होने वाले हैं, तो उन इलेक्शंस के लिए बीजेपी ये चाह रही है कि किसी तरीके से कुछ हद तक, किसी हद तक पाकिस्तान से जंग का माहौल पैदा किया जाए ताकि उनको वोट मिल सके। तो मैं तो अफवाज हिंदुस्तान से भी ये कहता हूं कि आप लोग एक प्रोफेशनल आर्मी हो, प्रोफेशनल एयरफोर्स नेवी हो, आप लोग समझो कि आपको जंग में जाती मफाद के लिए हुकूमत हासिल करने के लिए धकेला जा रहा है। डू नॉट बिकम द विक्टिम of the personal vendetta of Narendra Modi. That's what my message is. सर एक और बात जो ये भी है, खदशा जाहिर किया जा रहा है कि क्योंकि अब मोदी सरकार के ऊपर ना सिर्फ इंटरनेशनली बल्कि अंदर से भी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, उनके मुल्क के अंदर भी, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे अवाम हो, काफ़ी ज़्यादा मुश्तइल है और काफ़ी ज़्यादा उनकी नाकामी जो है वो सामने आ गई है। और इसका मलबा पिछले दिनों भारतीय सरकार ने राफेल तैयारों को दिया था। आपको क्या लगता है कि अगर ये जो इतना प्रेशर मोदी सरकार के ऊपर बढ़ रहा है तो क्या खदशा ये भी जाहिर किया जा रहा है कि इससे कोई अटैक मुमकिन है कि वो करें, क्योंकि उनके ऊपर इस वक्त दबाव बहुत ज्यादा है? इसके कितने ज्यादा चांसेस हैं आपके ख्याल में? देखिए जी, अटैक उनके ऊपर करना जो है ना, ये मैं उसको जैसे इमरान खान साहब ने कहा, दिस विल बी अ म्यूचुअल सुसाइड। उसकी आप इस तरह मिसाल दे लें कि अगर मेरा और आपका दुश्मनी में सामना है ना, और आपने मेरे ऊपर टैंक तो मिसाइल और बम क्या क्या आपने मेरे ऊपर जो है ना दागना है, और मेरे हाथ में एक छोटी सी पिस्तौल है जिसका निशाना आपकी आंखों के बीच में है,
तो आप कभी भी वो हिमाकत नहीं करेंगे। एग्जैक्टली यही हालत इंडिया की है, उसे बता दिया गया है कि अगर आप इस तरह की कोई चीज करेंगे तो फिर ये ना समझिए कि हम चुप करके बैठेंगे। वी वॉन्ट पीस एंड वी वुड लव टू हैव पीस, लेकिन अगर हमारे ऊपर जंग थोपी गई, ऐसी कार्रवाई की गई, तो फिर उसका आप भी सुन रही, अखबारात में भी आ रहा है, एंकर्स भी ये कह रहे हैं कि अगर हमारे खिलाफ एक मिसाइल मारा गया तो हम 3 मारेंगे, हमारे एक शहर को निशाना बनाया गया तो आपके 3 शहर जो है ना वो तबाह किए जाएंगे, जो कि मेरे ख्याल में गलत है। हमें जंग की तरफ नहीं जाना चाहिए, लेकिन हमारा वास्ता एक ऐसे पागल इंसान से है जो अपने जाती मफाद की खातिर पूरे इस खित्ते को जंग में झोंकना चाह रहा है। खुदारा हिंदुस्तान के लोगों, अक्ल के नाखन लो, और ये जो खूबसूरत सरजमीन है इंडस और गैंजेस जिसे हम कहते हैं, गंगा और ये बहुत दरिया शुक्रिया सिंध की कमांडो खूबसूरत मोहम्मद जमीन रहमान को। साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे जो कल भारतीय बैरिया की तरफ से जो समुद्री हदूद की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश की गई और बैरिया ने उसका मौसर जवाब दिया और उनकी जो हमारी समुद्री जोन में जो मौजूद भारतीय अबदोस थी उसका सुराग लगा लिया था। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय सरकार जो है वो इससे सबक सीखेगी और जंग का जो उनके ऊपर जंगी जुनून जो इस वक्त तारी है उसको ख़त्म करने की कोशिश करेगी। हम उम्मीद ही कर सकते हैं। अभी हम एक लेंगे ब्रेक के बाद जब आपके साथ आप वापस आएंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे कुछ क्रिकेट के हवाले से न्यूज़। हमारे साथ रहिए जी। बात करते हैं कुछ पीएसएल के हवाले से और आपके साथ शेयर करते हैं सरफराज अहमद की न्यूज़। सरफराज अहमद ने कल बयान दिया है और जो कराची के उनके फैंस हैं उनको रिक्वेस्ट की है कि पीएसएल, क्योंकि अब कराची में होने वाला है, 8 मैचेस जो हैं अब कराची में होंगे पीएसएल के, और इस हवाले से उन्होंने कहा है कि कराची वालों स्टेडियम को भर दो। ये उन्होंने कहा है कि अपनी आप लोग भरपूर हिस्सा लें और जो है नेशनल स्टेडियम उसमें जाएं और पीएसएल के मैचेस वहाँ पे जाके देखें और उसको ज़्यादा इससे इंटरनेशनली भी पजीराई मिलेगी। और एक जो पाकिस्तान इंडिया में जो टेंशन चल रही थी इन दिनों जंग को लेके, वो भी काफ़ी हद तक डिफ्यूज़ हो जाएगी। और पाकिस्तान में ये होने वाले 8 मैचेस हैं, पहले 8 मैचेस हैं जो पाकिस्तान में अब होंगे, इनकी तादाद अब बढ़ गई है। इस हवाले से कल सरफराज अहमद ने बयान दिया, जो हमारे कप्तान हैं कौमी क्रिकेट टीम के और इस वक्त कोयटा ग्लैडिएटर्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अगर मैच की बात करें कल पीएसएल की, तो कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को कल 43 रन से शिकस्त भी दे दी थी। और इस हवाले से पीएसएल जो है अब काफ़ी ज़्यादा मकबूल है और टिकट्स उसकी बिक चुकी हैं काफ़ी ज़्यादा। और अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जो पीएसएल के बाकी मैचेस हैं वो कराची में हों और हम उम्मीद करते हैं कि वो अच्छे से जो है सब मैचेस हो जाएं और कोई भी ऐसी चीज़ ना हो, ऐसी जिसकी वजह से टेंशन क्रिएट हो या किसी किस्म का कोई दहशतगर्दी का वाक़या ना हो। हम सब उम्मीद करते हैं सब अच्छे से हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आप लोग कराची वालों ज़रूर जाओ नेशनल स्टेडियम में और जाके ये मैचेस स्टेडियम में जाके देखिए। और अगर हम बात करें रावलपिंडी और इस्लामाबाद की, तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मैचेस के हवाले से ग्लोबल ज़िल्मी लीग जो है उसके तीसरे एडिशन की तैयारियाँ जो हैं वो भी अब शुरू हो चुकी हैं। और इस हवाले से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इस्लामाबाद और ज़िल्मी फाउंडेशन के दरमियान ग्लोबल ज़िल्मी लीग के इनेकाद के हवाले से MOUs पर दस्तखत कर दिए गए हैं। और इस हवाले से मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर जो हैं और पेशावर ज़िल्मी के को चेयरमैन खालिद आफरीदी ने MOUs पर दस्तखत भी कर दिए हैं। तो ये भी एक खुशाइन बात है। अब रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी मैचेस के हवाले से तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। जो ग्लोबल ज़िल्मी के हवाले से तीसरे एडिशन की तैयारियाँ थी वो अब जो हैं जारी हैं। और PSL तो हो ही रहा है पाकिस्तान में, आने अगले हफ्ते में जो मैचेस हैं वो अब कराची में होंगे। तो ये सब बहुत खुशाइन है। उम्मीद करते हैं कि हमारी क्रिकेट जो है इससे और ज़्यादा बेहतर होगी और इंटरनेशनली भी जो है लोगों को पता लगेगा, पीस जेस्चर भी होगा और अमन का, ये अमन पसंद कौम है और इस मुल्क में भी अमन है, ये पैगाम जो है ओवरऑल जो है दुनिया में भी जाएगा। ऑन दैट नोट आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आपके साथ कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।